आज हम मुंबई के पास एक ऐसे हिडन हिस्टोरिकल फोर्ट को एक्सप्लोर करने जाने वाले हैं जिसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। ये जगह हिस्ट्री, नेचर और पीस का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। चलिए चलते हैं घोड़बंदर फोर्ट की तरफ। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ पूजा सिंह और आप देख रहे हैं ब्लॉगोहॉलिक पूजा। मुंबई और थाने की बिजी लाइफ से थोड़ा सा दूर घोड़बंदर रोड पर स्थित ये हिस्टोरिकल फोर्ट, जैसे जैसे हम फोर्ट के करीब पहुंच रहे थे, शहर का शोर पीछे छूटता जा रहा था और सामने नजर आ रहा था घोड़बंदर का पूरा गांव और फोर्ट का प्रवेश द्वार। अगर आप यहाँ आना चाहते हैं तो सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन आपका होगा मीरा रोड। वहां से आप ऑटो, बस या कैब लेकर आसानी से घोड़बंदर फोर्ट पहुंच सकते हैं। अगर आपके पास बाइक या कार है तो रोड ट्रिप का तो मजा ही अलग है भाई। और फाइनली हम पहुंच गए घोड़बंदर फोर्ट। पहली नजर में ही इस फोर्ट की मजबूत दीवारें और आर्किटेक्चर इसका इतिहास बयां करने लगती है। एक छोटी सी टिप, अगर आप यहाँ विजिट करने का प्लान बना रहे हैं तो कंफर्टेबल शूज जरूर पहन कर आइए, क्योंकि फोर्ट के अंदर काफी वॉकिंग और स्टेयर्स चढ़ना पड़ता है। फोर्ट के अंदर जाने के लिए हमें इस पुरानी सीढ़ियों और आर्चेस से होकर गुजरना पड़ा। हर दीवार और हर पत्थर लगभग सदियों पुरानी कहानियां अपने अंदर समेटे हुए है। और एक और जरूरी बात, पानी की बोतल, कैप और सनग्लासेस साथ रखना मत भूलिए, स्पेशली अगर आप आफ्टरनून में विजिट कर रहे हैं। इन दीवारों को देखकर तो बस एक ही ख्याल आता है, कितने लोग, कितनी कहानियां और कितने सालों का इतिहास इन पत्थरों ने देखा होगा। फोर्ट के अंदर पहुंचते ही सबसे पहले जो चीज ध्यान खींचती है वो है इसका खुला एरिया और ये बड़ा सा वृक्ष। यहाँ की शांति सच में दिल को सुकून देती है। जितना अंदर जाते हैं उतना ही फोर्ट का असली रूप सामने आता है। हिस्ट्री और नेचर का इतना खूबसूरत कॉम्बिनेशन मुंबई के इतने पास देखना काफी सरप्राइजिंग है। और लगता है हम अकेले विजिटर्स नहीं हैं यहाँ के परमानेंट रेसिडेंट्स भी काफी एक्टिव हैं। देखिए कैसे ये बंदर अपनी ही मस्ती में बिजी है। तो मिलिए मेरी फ्रेंड सोनिया से। आज मैं यहाँ पर इस फोर्ट को घूमने के लिए सोनिया के साथ आई हूँ। तो सोनिया, कैसा लगा ये जगह, तुम बता सकते हो? जगह तो काफ़ी अच्छी है। शायद तुम मुझे पहले बताती तो मैं पहले भी आती, बट काफ़ी पीसफुल जगह है। और थैंक यू कि तुम मुझे यहाँ लेकर आई, बिकॉज हम सब अपने वर्क स्पेस के रिगार्डिंग हम इतने फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि हमें खुद के लिए टाइम ही नहीं मिलता। ये ऐसी जगह है आई थिंक जहाँ हमें पीस मिलता है। सो थैंक यू सो मच पूजा। और एज अ रियल एस्टेट कंसल्टेंट हमें ना मंडे के दिन ही छुट्टी मिलती है। एग्जैक्टली हम मंडे को ही विजिट कर सकते हैं। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आप भी मंडे के दिन ही आओ, क्योंकि वीकडेज में क्राउड थोड़ा कम होता है और फीस ज़्यादा मिलता है। एग्जैक्टली चलिए तो फिर अब इस जगह की हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। ये फोर्ट 16th सेंचुरी में पोर्तुगीज द्वारा बनाया गया था और बाद में मराठास ने इस पे अपना कब्जा कर लिया था। उस समय ये फोर्ट वसई क्रीक और आसपास के ट्रेडर्स रूट पर नजर रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। अब चलिए इस फोर्ट के एक्साइटिंग हिस्से की तरफ। इन पुरानी सीढ़ियां और आर्चेस को क्रॉस करने के बाद हम पहुंचने वाले हैं एक अमेजिंग व्यू पॉइंट पर। और ये रहा वो नजारा, एक तरफ पुराना फोर्ट, दूसरी तरफ सनसेट का ब्रेथ टेकिंग व्यू। सच कहूँ तो सिर्फ इस व्यू के लिए यहाँ आना वर्थ इट है। यहाँ खड़े होकर आसपास के पूरे एरिया पर नजर रखी जा सकती है। शायद इसी वजह से ये फोर्ट अपने समय में इम्पोर्टेंट स्ट्रेटेजिक पॉइंट हुआ करता था। फोर्ट का हर कोना कुछ नया दिखाता है और हर मोड़ पर एक अलग पर्सपेक्टिव मिलती है। और सोनिया की बात बिल्कुल सही है, हम अपनी डेली लाइफ और वर्क प्रेशर में इतना बिजी हो जाते हैं कि खुद के लिए वक्त ही नहीं निकाल पाते। ऐसी जगह हमें थोड़ा रुकना और नेचर के साथ वक्त बिताना सिखाती है।
यहाँ एक्सप्लोर करते वक्त थोड़ा केयरफुल रहना ज़रूरी है क्योंकि कुछ दीवारें और सीढ़ियाँ काफ़ी पुरानी हो चुकी है। आज भी लोग अपने परिवार और दोस्तों के साथ यहाँ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने आते हैं। कोई पिकनिक मना रहा है, कोई फोटोग्राफी कर रहा है और बस कोई नेचर एंजॉय कर रहा है। सबके लिए यहाँ कुछ ना कुछ है। और शायद इसी वजह से घोड़बंदर फोर्ट सिर्फ एक हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट नहीं बल्कि एक पीसफुल एस्केप भी है। इस बड़े पेड़ के नीचे बैठकर थोड़ी देर हवा एंजॉय करना भी अपने आप में एक एक्सपीरियंस है। लगता है सोनिया ने यहाँ नए दोस्त भी बना लिए हैं। बंदर को हेलो बोलो सोनिया। अब वक्त था वापस लौटने का, लेकिन साथ ले जा रहे हैं कुछ खूबसूरत यादें। कभी कभी हमें सिर्फ कुछ घंटों के लिए शहर की भाग दौड़ से दूर जाना होता है और घोड़बंदर फोर्ट ऐसी ही एक जगह है जो हिस्ट्री के साथ साथ सुकून भी दे जाती है। अगर आप यहाँ आने का प्लान बना रहे हैं तो अक्टूबर से फरवरी का वेदर सबसे कंफर्टेबल रहता है और अगर पॉसिबल हो तो वीकडेज में विजिट करें क्योंकि क्राउड कम होता है और पीस ज्यादा मिलता है। एंट्री यहाँ फ्री है और सनसेट का टाइम यहाँ का व्यू सबसे ज्यादा खूबसूरत लगता है। ये था हमारा घोड़बंदर फोर्ट का एक्सपीरियंस। तो अगर आपको ऐसे ही हिडन और हिस्टोरिकल प्लेसेस घूमना पसंद है तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके मुझे बताएं कि ऐसी और कौन सी हिडन एंड हिस्टोरिकल प्लेसेस पे आप मुझे घुमाना चाहते हो। तो तब तक के लिए बाय। और हाँ, अगर अभी तक आपने ये वीडियो देखा है और आपको पसंद भी आ रही है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा व्लॉगोहलिक पूजा को।